लक्ष्मण बाग मंदिर में भगवान जगन्नाथ स्वामी हुए बीमार, देव वैद्य पहुंचे मंदिर, दी गई आयुर्वेदिक दवाइयां। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को हर साल भगवान जगन्नाथ लू की चपेट में आ जाते हैं, जिन्हें तेज बुखार आता है और देव वैद्य द्वारा जड़ी बूटियों एवं आयुर्वेदिक औषधियों से भगवान का उपचार किया जाता है। हम आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी का उपचार करने आज देव वैद्य ओम प्रकाश पंसारी मंदिर पहुंचे तथा उन्होंने विधिवत भगवान जगन्नाथ स्वामी का उपचार शुरू किया। इस दौरान समाज सेवी प्रभाकर चतुर्वेदी सहित पुजारी उपस्थित रहे। आज देव वैद्य ओम प्रकाश पंसारी द्वारा मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ स्वामी को आयुर्वेदिक दवा के साथ उपचार भी किया जा रहा है। जगन्नाथ भगवान का ये मंदिर 300 वर्ष पुराना है, जहां पर पुरानी परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ लू लगने से बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान 15 दिनों तक भोग में उन्हें खिचड़ी एवं ठंडाई दी जाती है तथा वैद्य आकर भगवान को दवा देकर इलाज करते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा 108 कलश औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान लू की चपेट में आ जाते हैं और भगवान को तेज बुखार आता है, जिसके बाद भगवान को आराम करने के लिए अलग स्थान दिया जाता है। भक्तों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान सिर्फ मंदिर के पुजारी ही अंदर जाते हैं और वैद्य द्वारा दी गई दवाइयों को भगवान को पिलाते हैं, जिससे भगवान जल्दी ठीक हो जाएं और लोगों को दर्शन दें। भगवान को लू लगने से बीमार होने की परंपरा काफ़ी पुरानी चली आ रही है। 15 दिनों के बाद भगवान ठीक होंगे और रथ यात्रा के दिन लोगों को दर्शन देंगे। यहाँ पर रथ यात्रा की परंपरा रही है, जिसमें निकलकर भगवान लोगों को दर्शन देते हैं। पिछली बार कोरोना के चलते रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी और इस बार भी जिस तरह कोरोना का कहर चल रहा है, उसको देखते हुए रथ यात्रा निकलने पर संशय बरकरार है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। जी, भगवान जगन्नाथ स्वामी कब से बीमार पड़े हैं, किस तरह से इनकी देखभाल की जाती है, कब से कब तक? भगवान हमारे जगन्नाथ स्वामी जी ज्येष्ठ पूर्णिमा से बीमार होते हैं। उस दिन महास्नान होता है। महास्नान में 108 घड़ों से औषधियों से स्नान पूजन इत्यादि करने के बाद बीमार हो जाते हैं और बीमार के बाद वो जो है तो पटबंद रहता है। उनको जड़ी बूटियों औषधियों के द्वारा उनको जो है तब्दील दी जाती है और फिर इसके बाद ज्येष्ठ आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन भगवान स्वस्थ होकर के सभी को दर्शन देते हैं, सभी का हालचाल देखते हैं और स्वस्थ होकर के सबको दर्शन देते हैं। इस बार कोरोना भी है पिछली बार के जैसे, तो क्या अलग अब देखिए संशय की स्थिति बनी हुई है। अब शासन प्रशासन की जैसी मंशा होगी उस तरह से। बताएंगे कितने वर्षों से आप इनकी सेवा करते आ रहे हैं और दवा वितरित करते हैं, किस तरीके से दवाई बनाई जाती, क्या क्या चीज़ें रहती है? भगवान को ठंडाई चलती है इस टाइम में, और याद तो नहीं है कब से आ रहे हैं, लेकिन ये पुरानी परंपरा ही है। पहले कभी राज्य वैद्य लोग आया करते थे, ये तो जानकारी से ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से आ रहे हैं हम भी भगवान के सेवा में। क्या क्या इसमें जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक दवाएँ कैसी? जड़ी बूटियों में इसमें सौंफ रहता है, काली मिर्च रहती है, और ये सौंफ, काली मिर्च और इलायची और खिचड़ी, दूध, ठंडाई दी जाती है। कब से पुरानी परंपरा ये चली आ रही है और कितने वर्षों से इसका संचालित किया जा रहा है, कैसे करते हैं लोग? ये तो पुरातन परंपरा है। जब ये भगवान ने लोक लीला किया और अपनी मौसी के घर जो जगन्नाथपुरी में रहती थी वहाँ गए और वहीं एक बड़ा सरोवर है, जिस सरोवर में उन्होंने स्नान किया, उससे उन्हें लू लगी। लू लगने के बाद अस्वस्थ हुए, बीमार हुए, मौसी के घर में रहे, वहीं उनका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद वो ठीक हुए। ठीक होने की तिथि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया है। ठीक होने के बाद उनकी इच्छा हुई कि हम नगर में सभी अपने लोगों से, इष्ट मित्रों से, स्नेही भक्तजनों से मिलें, और वो रथ में सवार होकर के और मिलने गए, मिले। तो यह परंपरा तो तभी से है, भगवान के जीवन काल से, और उसका पुण्य स्मरण करते हुए, उनकी स्मृति को ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर उस परंपरा का परिपालन कर रहे हैं। प्रमुख रूप से यह
पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो भगवान की महायात्रा सुंदर स्वरूप होता है, हमारे यहाँ महाराज रघुराज सिंह जी पुरी से ही जो वहाँ का मूल स्वरूप था और स्वर्ण दान देकर, सोने का तुला दान देकर के वो लेके आए थे। जो भगवान की श्री मूर्तियाँ हैं उतना सोना वहाँ दे के आए और भगवान की यही मूल प्रति है वहाँ जो लेके आए। और उनके आने के बाद ये निरंतर आज तक परंपरा चल रही है।